हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। तो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से जिन बच्चों ने अभी तक से BTE और DTTE में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल स्पॉट राउंड आया है 2022 टू 23। इसके अंदर कुछ प्राइवेट मैनेज इंस्टीट्यूट है जिसको भी ये कोर्स करना है। ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, तो आइए देखते हैं। Candidates are advised to read the document carefully before coming for this special spot round। तो स्पेशल स्पॉट राउंड जो है ये आपका द्वारका कैंपस में ही होने वाला है। तो ये जो है ये फिजिकली मोड पे होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, और ये द्वारका कैंपस में आपको जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। द स्पेशल स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन टू फिल द वैकेंट सीट्स इन द प्राइवेटली मैनेज इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू BTE और DTTE will be held in offline mode physically on 16th 1st 23 मंडे एट DSU द्वारका कैंपस। तो जो भी बच्चे BTE या DTTE का कोर्स करना चाहते हैं, इसमें कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं जो ये कोर्स करवाते हैं। तो आप अगर करना चाहते हैं तो 16 जनवरी 2023 को आप फिज़िकली द्वारका कैंपस में जाके एडमिशन ले सकते हैं। Candidates are required to report physically to special spot round venue, that is Dwarka campus. In this special spot round, seats will be allotted to participating candidates on the basis of combined rank allotted by DSU for various full-time diploma programs against the vacant seats available in their respective programs at the time of allotment of the seat in respect of privately managed institutes as under। तो जिन भी बच्चों को BTE या DTTE का कोर्स करना है, ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही करवाते हैं। अगर आपको ये कोर्स करना है तो 16 जनवरी को आपको फिज़िकली रिपोर्ट करना पड़ेगा द्वारका कैंपस में, और इसमें आपका जो कंबाइंड रैंक है उसके हिसाब से आपको सीट्स मिलेगी। ये एक फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम है। जैसे कि कुछ जो इंस्टीट्यूट्स है इसके अंडर वो है आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, छोटू राम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बाबा हरिदास, APJ इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इंटरनेशनल पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन, शारदा युकिल स्कूल ऑफ आर्ट। In case the candidate gets the seat, she can accept the allotted seat by getting his document verified and submitting the demand draft on the spot round venue। अगर किसी बच्चे को सीट मिल जाती है, इसके अंदर सीट अलॉट हो जाती है, तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे और डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा जब आप स्पेशल स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए जाएंगे 16 जनवरी को। Those who do not accept the offered seat by submitting the demand draft will not be considered for seat। अगर आप वो सीट जो आपको अलॉट हुई है अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप किसी भी सीट के लिए कंसिडर नहीं करे जाएंगे। स्पेशल स्पॉट राउंड एडमिशन फ़ीस जो है इसकी, जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे वो आप बनवाएंगे 7,875 रुपीज़ का, ड्रॉन इन फेवर ऑफ DSU, which will be adjusted against the first semester fee on the allotment of seat। ये जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा जब आप डिमांड ड्राफ्ट उन्हें देंगे तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सीट जो आपको अलॉट होगी। Those candidate who have already paid the spot round fee need not to bring the demand draft। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पे कर दिया है तो उनको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। Candidates are advised to get their demand draft prepared well in advance। Candidate who will not be having their demand draft will not be allowed to participate in this spot round। अगर किसी बच्चे ने डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया है लेकिन वो अगर लेके नहीं गए तो वो उन्हें कोई भी वो कंसिडर नहीं करे जाएंगे, उन्हें कोई भी सीट्स वगैरह नहीं मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप डिमांड ड्राफ्ट अपने साथ 16 जनवरी को लेके जाएं। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्पेशल स्पॉट राउंड में पार्ट लेने के लिए, जो कि एक फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो आइए देखते हैं। द फॉलोइंग कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू
TD programs are eligible for special spot round. The registered candidate for full-time diploma programs who were found ineligible due to any reason and were not considered for the regular counseling rounds. जो भी बच्चे इसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट है फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए और वो किसी न किसी कारणवश इनएलिजिबल हो गए थे, तो वो इस राउंड जो काउंसलिंग में पार्ट भी नहीं ले पाए थे, तो वो एलिजिबल हैं. The registered candidate for फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स हु हैव नॉट बीन ऑफर्ड एनी सीट, जिसको कोई भी सीट नहीं मिली है वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं. द रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स हु हैव अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड्स बट डिड नॉट एक्सेप्ट द सीट बाय पेइंग द रिक्वाइज्ड फी. अगर किसी बच्चे को सीट मिली है, वो काउंसलिंग राउंड में भी उसने पार्ट लिया है, पर किसी न किसी कारणवश उसने फ़ीस जितनी चाहिए, उसमें जो अमाउंट चाहिए, वो अगर आपने पे नहीं करा है तो वो भी इसमें पार्ट ले सकता है. द रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स हु हैव नॉट फाइल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. अगर किसी बच्चे ने कोई भी, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको जब चॉइसेस भरने का आया था कि आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए, अगर उसने वो भी नहीं भरा है और वो बच्चा इसमें पार्ट लेना चाहता है, तो वो भी जाके ये कोर्स कर सकता है. The registered candidate for full-time diploma programs who were allotted seats in any round of counseling paid the seat acceptance fee, but the seat was cancelled due to some deficiency or another legitimate reason. Such candidates need not to bring the demand draft, but their application form should be clearly show that the seat acceptance confirmation fee has already been paid. अगर किसी बच्चे को सीट अलॉट हुई है, उसने पे भी कर दिया है, पर किसी न किसी रीज़न की वजह से, जैसे कोई डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपको सीट वो नहीं मिली है, तो आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वो स्लिप लेके जानी है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कोर्स आपको मिला था और आपने फ़ीस पे कर दी है. इसके बाद नेक्स्ट आता है कैंडिडेट ऑलरेडी हैविंग अ सीट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द DSU आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस स्पॉट राउंड. अगर किसी बच्चे को सीट मिली है और वो किसी अनदर प्रोग्राम में उसने पार्ट लिया है, तो वो इस स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है. Special spot round registration and admission process based on the eligibility criteria for a chosen program. Documents as per the list available will be verified and the requisite fee for the respective program will be collected through demand draft. तो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना पड़ेगा. नो चेंज इन द अलॉटेड सीट वंस एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट विल बी अलाउ. हेंस कैंडिडेट शुड एक्सेप्ट द सीट केयरफुली. जो भी आपको सीट मिलेगी उसमें से कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो आपको सोच समझ के आपको सीट जो है वो एक्सेप्ट करनी है. Candidate may note that once a candidate accepts the seat by paying the required seat acceptance fee, she will not be eligible for any refund of the amount paid if he withdraws the seat at a later date. अगर किसी बच्चे को सीट मिली है, उसने पैसे भी पे कर दिए हैं और सीट एक्सेप्ट भी कर ली है, तो उसे कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, वो विड्रॉ नहीं कर सकता. अगर वो बाद में जो डेट है विड्रॉ करने की, अगर वो उसके बाद विड्रॉ करता है तो उसको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा. In case the seat cancelled by DSU due to deficiencies in the documents, the demand draft will not be collected. अगर किसी बच्चे का सीट कैंसिल होता है किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से, तो डिमांड ड्राफ्ट आपका कलेक्ट नहीं होगा. Candidate must ensure timely reporting along with the required documents and demand draft. If any candidate reports late due to any reason, seat allocation will be based on the availability of seat at that time. अगर कोई बच्चा लेट पहुंचता है तो जो सीट है वो उतनी ही रहेगी. अगर आप लेट पहुंचते हैं तो वो उसमें आपकी गलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है आप उसी टाइम पे जाएं और अपने सारे जो भी रिक्वाइज्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाना है और साथ ही में आपका डिमांड ड्राफ्ट भी आपको लेके जाना है, जो कि है 7,875 रुपीज़ का, और ये आपका बैंक के थ्रू ही बनता है. तो नेक्स्ट है कैंडिडेट ऑलरेडी हैविंग
a seat in any of the program DSU privately managed institute under DTTE are not eligible to participate in the spot round. अगर किसी कैंडिडेट के पास ऑलरेडी प्रोग्राम है कोई DSU का DTTE के अंदर ही, तो वो इस राउंड के लिए मतलब वो पार्ट नहीं ले पाएगा इस राउंड में। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग प्रोसेस। द कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर द स्पेशल स्पॉट राउंड नीड टू मार्क देयर अटेंडेंस एट द स्पॉट राउंड वेन्यू। आपको अपनी वहाँ पे अटेंडेंस भी लगवानी है, जो कि 16 जनवरी को आपको जाना है वहाँ पे स्पॉट राउंड के लिए। एट द वेन्यू द रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन द ऑर्डर टू मेरिट और रैंक टू एक्सेप्ट वन ऑफ द अवेलेबल सीट्स। आपको 1 बाय 1 बुलाया जाएगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग, जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू मार्क अटेंडेंस ओनली इफ ही और शी हैज़ अ रिक्विजिट डिमांड ड्राफ्ट। आपको तभी बुलाया जाएगा और आपकी जो अटेंडेंस है तभी मार्क होगी जब आपके पास डिमांड ड्राफ्ट होगा 7,875 रुपीज़ का, जो कि आप वो बनवाएंगे DSU के फेवर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिगार्डिंग एडमिशन टू फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम इन डिज़ाइन रिलेटेड प्रोग्राम्स। अब डिज़ाइन रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है, टू कीप पैरिटी विद द कैंडिडेट्स एडमिटेड आफ्टर गिविंग क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन टू डिज़ाइन स्ट्रीम्स ऑफ वेरियस फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स विल ऑल्सो हैव टू अपीयर इन द क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। जो भी बच्चे फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हैं उनको पहले क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे 12 जनवरी 2023 एट छोटू राम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नियर घेवरा मेट्रो स्टेशन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। तो आपको ये क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए 12 जनवरी, ध्यान से 12 जनवरी को जाना पड़ेगा छोटू राम रूरल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, जो कि घेवरा मेट्रो स्टेशन के पास है। ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है। विच द कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट एट 12:30 PM। आपको 12:30 PM आपका रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पे होना चाहिए। एक बार फिर से 12 जनवरी को आपको जाना है क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए छोटू राम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि घेवरा मेट्रो स्टेशन के पास है। ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर आता है और रिपोर्टिंग टाइम है आपका 12:30 PM। डिटेल शेड्यूल इज़ प्लेस्ड बिलो। नीचे हम इसका शेड्यूल देख लेंगे। कैंडिडेट हु डू नॉट क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन डिज़ाइन रिलेटेड प्रोग्राम। जो भी ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्दर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द एग्ज़ाम विल बी अलॉटेड द सीट्स इन ऑर्डर टू देयर मेरिट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। जो भी क्वालिफाई करता है उसको जो सब्जेक्ट्स है मेरिट बेसिस पे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग अनाउंसमेंट। वैकेंट सीट्स तो आपको पता ही होंगी। 16 जनवरी को आपको जाना है। तो आइए देख लेते हैं हम अपना जो क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो आपको 12 जनवरी को रिपोर्ट करना है। कहाँ पे रिपोर्ट करना है? छोटू राम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि इसका नियरेस्ट मेट्रो है घेवरा मेट्रो स्टेशन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ये आता है। कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर कैंपस ऑन बिफोर 12:30 PM। 12:30 PM से पहले आपको वहाँ उस कैंपस में पहुँच जाना है। एंट्री स्टार्ट होगी एग्ज़ाम हॉल में 12:45 तक। कैंडिडेट शुड बी सीटेड इन एग्ज़ाम रूम बाय। आपको 1:15 तक अपने क्लासरूम में पहुँच जाना है, बैठ जाना है वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। Announcement of important instruction, verification of the candidate with the photo ID proof, checking admit cards by the invigilator and distribution of seats। तो आपको शीट्स वगैरह जो भी फ़ोटो ID प्रूफ है, एडमिट कार्ड्स है, वो सब वेरीफाई होगा आपका 1:15 से लेके 1:25 तक, और आपको शीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एग्ज़ाम टाइम होगा आपका 1:30 से लेके 2:15 तक, जो कि स्टिल लाइव ड्राइंग होगा। ये पेपर 1 होगा आपका स्किल टेस्ट का।
ये इसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे 1:30 से लेके 2:15 तक। इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा मेमोरी ड्राइंग, जो कि 2:30 से लेके 3:15 PM तक रहेगा। ये भी आपका 45 मिनट्स का रहेगा। रिज़ल्ट आपके आएंगे इसके 14 जनवरी को। रिपोर्टिंग टाइम यानी कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 14 जनवरी को, तो आप 16 जनवरी को जाके डिमांड ड्राफ्ट 7,875 रुपीज़ का बनवा के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके आप सबमिट कर सकते हैं। और जो भी आपको लेना है आप वहाँ बता सकते हैं। आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है DSU के द्वारका कैंपस में। ऑल कैंडिडेट एज़ पर द मेरिट लिस्ट। रिपोर्टिंग टाइम आपकी होगी 11 बजे तक। ऑल कैंडिडेट एज़ पर द अपडेटेड मेरिट लिस्ट फॉर फुल टाइम डिप्लोमा इन डिज़ाइन आपको अपडेट कर दिया जाएगा 12:30 PM तक, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टाइमली रिपोर्टिंग एज़ पर द शेड्यूल। इफ़ एनी कैंडिडेट रिपोर्ट्स लेट, शीट एलोकेशन विल बी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो इसमें सेम वही चीज़ बोली है, आपको टाइमली आपको वहाँ पहुँचना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और डिमांड ड्राफ्ट भी आपको लेके जाना है। आपको डिमांड ड्राफ्ट अपना लेके जाना है। अब डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए वो आइए देख लेते हैं। 16 जनवरी को आपको लेके जाना है। एक, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके आनी है आपको। डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है 7,875 रुपीज़ का। 10th की मार्कशीट लेके जानी है और सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। मार्कशीट मस्ट बी अकम्पनीड विद द ID सेंटर। उसमें ID कार्ड में सेंटर तो आपका लिखा ही होगा। अगर कोई बच्चा SC ST OBC कास्ट है किसी की, तो वो भी आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड, अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी है, किसी को दिव्यांग है, डिफेंस कैटेगरी है, कश्मीरी माइग्रेंट है, माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट, EWS है, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो आपको लेके जानी है। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक कॉपी लेके जाना है। और कॉपी ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल, उसमें जो आपने रजिस्टर करा है आपके पोर्टल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसे, और वो आपको अपना एक प्रोफाइल वाला जहाँ पे आपका शो कर रहा है पूरा, वो लेके जाना है। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो आप dsu.youcanapply.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। So guys, thank you for watching my video. If you like this video, please like, comment and subscribe to my channel.